अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? आज एक दोस्त आए बड़े खुशी खुशी, मिठाई विठाई, कहते हैं लें जी मिठाई खाएं। मैंने गाड़ी ली है। मैंने उनसे पूछा बहुत खुशी की बात है, गाड़ी ली है, ये बताएं गाड़ी की पेमेंट कैसे की है? क्योंकि मैं तो वकील हूँ टैक्स का, मैंने तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखना था। मैंने कहा जी गाड़ी की पेमेंट आपने कैसे की है और कितने की ली है गाड़ी? मैंने कहा जी गाड़ी ली है 26 लाख की और पेमेंट कैश की है, जैसे सब करते हैं। तो फिर मैंने उसको बताया कि आपको कैश पेमेंट करने पर 5% पेनल्टी पड़ सकती है और पड़ेगी। क्यों? कि अब कानून के मुताबिक 10 लाख से ज़्यादा की कोई भी गाड़ी जब आप ख़रीदते हैं तो आपको पेमेंट बैंकिंग चैनल के थ्रू करनी लाजमी है, वरना ख़रीदार को पेमेंट करने वाले को 5% पेनल्टी पड़ेगी। जो अमाउंट होगी 26 लाख का 5%, तो ज़रा हिसाब लगाएं, लाख से ऊपर अमाउंट बनती है ये, 1,05,000। तो इसलिए आप तमाम लोग जो गाड़ियाँ ख़रीदते बेचते रहते हैं या ज़मीन ख़रीदते बेचते रहते हैं, वो इस बारे में मुहतात रहें। अगर गाड़ी ख़रीदनी है तो पेमेंट थ्रू बैंकिंग चैनल करनी है। अगर 10 लाख से 1 रुपया भी ज़्यादा है तो आपने पेमेंट थ्रू बैंकिंग चैनल करनी है, डिमांड ड्राफ्ट, क्रॉस चेक के थ्रू या ऑनलाइन ट्रांसफ़र। और इसमें इस चीज़ का ध्यान रहे कि अमूमन होता ही है कि गाड़ी थर्ड पार्टी के नाम पे होती है, बेच कोई और रहा होता है जिसने पहले से ख़रीदी होती है और अपने नाम नहीं करवाई होती। तो ऐसी सूरत में आपने जो पेमेंट करनी है वो या तो ड्राफ्ट ओरिजिनल जिस बंदे के नाम से आपके नाम पे आ रही है उसके नाम का बने, या अगर दरमियान वाले बंदे के नाम का बनता है तो स्टाम्प में इस चीज़ को लिखा जाए कि फ़लाँ बंदे से मैं गाड़ी ले रहा हूँ और उसका एजेंट फ़लाँ है, जो कि दरमियान वाला बंदा होगा। इस तरह करके स्टाम्प कर लें ताकि आप सेफ रहें। इसी तरह प्रॉपर्टी के बारे में भी 50 लाख से ज़्यादा की कोई भी प्रॉपर्टी जब आप ख़रीदते हैं तो उसकी कैश पेमेंट नहीं कर सकते। कानूनी तौर पर आप पाबंद हैं कि आप थ्रू बैंकिंग चैनल ही उसकी पेमेंट करेंगे, वरना कल को जब आप वो प्रॉपर्टी बेचेंगे तो उस पे जो गेन बनता है वो गेन आपका टोटल जितने की आपने प्रॉपर्टी बेची है उस सारी के ऊपर गेन बनेगा और वो बहुत ज़्यादा अमाउंट बनती है। अब तो जो 30 जून 2024 के बाद जो भी प्रॉपर्टी ख़रीदी जाएगी उसके ऊपर वो जब भी बेची जाएगी, जब भी बेचेंगे आप तो उस पे 15% उस पे गेन टैक्स होगा। तो जब गेन अमाउंट बढ़ जाएगी तो उसके हिसाब से गेन टैक्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है कि 10 लाख से ज़्यादा की गाड़ी और 50 लाख से ज़्यादा की प्रॉपर्टी जब भी ख़रीदेंगे तो पेमेंट क्या करनी है? पेमेंट थ्रू बैंकिंग चैनल करनी है, कैश में पेमेंट नहीं करनी। शुक्रिया।